आप सोच भी नहीं सकते, आपके बाल इतने ज्यादा लंबे, काले, घने और मोटे हो जाएंगे अगर आपने एक बार इस रेमेडी को यूज कर लिया। इससे पहले जो मैंने 2 रेमेडी शेयर की थी, लोगों ने उसको ट्राई किया और उनको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। तो आप भी एक बार मेरे कहने से इस रेमेडी को जरूर ट्राई करना। आपके बाल इतने सुंदर हो जाएंगे, इतने घने हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। देखो अभी चल रहा है बरसात का मौसम और मानसून में बाल सबसे ज्यादा टूटते हैं। तो आप लोगों के मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि यार बरसात हो रही है, क्या करे क्या करे। और बहुत सारे लोग मेरी बताई हुई रेमेडीज को ट्राई करते हैं, तो फिर वो लोग मुझे मैसेज भी जरूर करते हैं थैंक्स बोलने के लिए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि आपको इस रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, कब लगाना है। क्योंकि देखो हर रेमेडी को यूज करने का एक तरीका होता है। अगर आप सही तरीके से किसी भी रेमेडी को यूज करते हो ना, तो आपको उसका 100% रिजल्ट मिलता है। इसलिए इस वीडियो में मैंने छोटी से छोटी चीज बताई है इस रेमेडी के रिगार्डिंग, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर दोगे और आपसे कोई पॉइंट मिस हो जाएगा तो आपको ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा आप चाह रहे हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट हम यूज करेंगे आपको सारे के सारे घर पे आराम से मिल जाएंगे। आपको मार्केट से भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई महंगा सलून का झंझट, ना पैसे खर्च करने की जरूरत है। आराम से आप घर पे हर औरत, हर लड़की इसको बना सकती है। तो इसके लिए हमारा जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है मेथी। आपको पता ही है मेथी से रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, और मेथी हमारे बालों के लिए आप ये कह सकते हो कि अमृत होती है। इतनी अच्छी होती है हमारे बालों के लिए मेथी। मेथी को आप किसी भी रूप में लगा लो, बालों में लगा लो, मुंह पे लगा लो, मेथी के बहुत सारे फायदे होते हैं। अब एक बात है, आपने क्या कभी सोचा है कि आपकी चोटी लंबी तो बनती है लेकिन मोटी नहीं बनती है? इसका मतलब आपके बाल तो बढ़ रहे हैं लेकिन बालों की डेंसिटी नहीं बढ़ रही है, बाल घने नहीं है। बाल लंबे तो है लेकिन घने नहीं है, तो उसका भी क्या फायदा? वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इससे अच्छा है कि आपकी चोटी छोटी हो लेकिन मोटी हो। तो आपने सोचा है इसका क्या कारण है? इसका कारण है आपके स्कैल्प पे ऑयल जमा हुआ है, आपके स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, आपके बालों में धूल मिट्टी भरी रहती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, आप बहुत ज्यादा हीट टूल्स यूज करते हैं अपने बालों में, रोज स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, स्टाइलिंग कर रहे हो, कर्ल कर रहे हो, और दूसरा आप इतने सारे केमिकल्स वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो यही सब कारण है जो आपके बालों को बहुत ज्यादा पतला बनाता है और बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। इस रेमेडी को हम लोहे के बर्तन में बनाएंगे, क्योंकि लोहे के बर्तन में आयरन होता है। बस यही रीजन है कि हम ये लोहे का बर्तन ले रहे हैं। अगर आपके पास भी लोहे का बर्तन है तो आप लोहे का बर्तन ही ले, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप इसको स्टील के बर्तन में या किसी भी बर्तन में बना सकते हो, लेकिन लोहे का बर्तन लेंगे तो बेस्ट रहेगा। लोहे की कढ़ाई ले लो यार, लोहे की कढ़ाई तो सबके पास ही रहती है। आपको अब इस लोहे के बर्तन में बस 1 चम्मच मेथी लेना है। तो यहाँ पे आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से मेथी को ले। यहाँ पर मैंने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से मेथी को लिया है, क्योंकि मेरी जो लेंथ है वो मिड लेंथ में बोलूंगी। सो यहाँ पे मेरे लिए 1 चम्मच इनफ है, लेकिन अगर आपके बाल मुझसे भी छोटे हैं तो आप इससे भी कम मेथी ले सकते हैं। अब हमें इसमें डालना है 1 गिलास पानी और इसको गैस पे चढ़ा देना है। इसको अच्छे से उबालना है। मेथी को ना हमें जब तक उबालना है जब तक कि वो उबल के ऊपर नहीं आ जाती, वो पूरी फूल जाएगी। इसका मतलब है कि मेथी ने अपने सारे एक्सट्रैक्ट पानी में छोड़ दिए हैं। मेथी के जो गुण है वो सारे पानी के अंदर आ गए हैं। साथ ही साथ हम इसमें मिलाएंगे गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल जो होता है इसमें होता है बीटा कैरोटीन एंड साथ ही साथ इसमें मेलानिन भी होता है। टाइम से पहले हमारे जो बाल सफेद हो जाते हैं या ग्रे हो जाते हैं कुछ लोगों के, तो उसके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। ये हमारे बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बालों को हाइड्रेशन देता है और बालों को इतना ज्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की बना देता है। और यहाँ पे मेरे घर पे ही ये पेड़ लगा हुआ था, इसी से मैं इसको तोड़ के लाई हूँ, और जो इसकी हरे वाली डंडी है वो मैंने निकाल के अलग कर दी है, और इसको भी पानी में डाल देंगे। बस एक ही फूल बहुत है। जैसे अभी मैं आपको रेमेडीज में सारे प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, जैसे मेथी हो गया या हमारा गुड़हल का फूल हो गया, आपके पास नहीं है या आप इसका दूसरा वेरिएंट भी लेना चाहते हैं, जैसे जो मेथी है, अगर इंस्टेंटली आपको लगानी है, इंस्टेंट मेथी पाउडर लगाना है, तो पाउडर घर पे पीसोगे, बहुत टाइम लगता है। तो मार्केट में ना ऐसे बने बनाए पाउडर्स भी आते हैं जो मैं खुद यूज करती हूँ। मेथी पाउडर लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा दही मिला लेती हूँ, तो उसको फेस पे भी लगा लेती हूँ या उसको बालों में लगा लेती हूँ। तो साथ ही साथ जैसे गुड़हल का फूल है वो मार्केट में अवेलेबल है, जो सूखे पत्ते होते हैं गुड़हल के फूल के, तो लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि गुड़हल के फूल के ना बहुत सारे फायदे हैं। तो ऐसे ही कुछ जो प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज करती हूँ या आगे जो इस रेमेडी में यूज होने वाले हैं, जैसे अभी एलोवेरा जेल वगैरह, ऑयल वगैरह अच्छे, तो सबके लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहां पे आपको सारी चीजों के लिंक मिल जाएंगे। और गाइज अमेजोन पर ना सारी चीजें मिल जाएगी आपको। अभी ना इनकी सेल भी आने वाली है, क्योंकि
फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो इनकी Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने वाली है। आपको पता ही है सेल के टाइम पे सारी चीजें बहुत सस्ती हो जाती है। सेल के टाइम पे आपको भर भर के यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है, और जो प्राइम मेंबर है उनको तो और भी जल्दी एक्सेस मिल जाएगा इस सेल का। यहाँ पे आपको 50 to 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा 1500 प्लस टॉप ब्रांड्स पर, और 3 लाख से भी ज्यादा फैशन ब्यूटी की चीजें हैं। तो प्लीज सेल को जरूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि भाई जब भी इनकी सेल स्टार्ट होती है ना, और इनकी मुझे लगता है साल की सबसे बड़ी सेल होती है, क्योंकि इस टाइम पे फेस्टिव सेल इनकी आती है, तो मैं तो भर भर के इस टाइम पे शॉपिंग करती हूँ। गुड हेल्थ सच में हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। गुडल का फूल जो है वो हमारे बालों के ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो जहाँ पे आप देखेंगे कि आपके बालों के रूट में से एक बाल निकला था, उसी रूट में से आपके 2-3 बाल एक साथ निकलेंगे। अब आप देख सकते हो कि जैसे मैंने गुड़हल का फूल पानी में डाला तो गुड़हल के फूल का पूरा कलर निकल गया, और वो कलर कहाँ गया, वो पूरा का पूरा कलर पानी में आ गया। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि जो भी गुड़हल के फूल के जितने भी फायदे हैं वो सारे के सारे हमारे पानी में आ गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी। ये कलौंजी वाला जो पार्ट है वो ऑप्शनल है। टाइम से पहले आपके बाल सफेद हो गए हैं और आप उनको काला करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच कलौंजी डालेंगे। अगर आपके बाल सफेद नहीं है, सिर्फ पतले बाल है, तो आपको इसे डालने की जरूरत नहीं है। मतलब ऑप्शनल है, आप डाल भी लो। कलौंजी के और भी बहुत सारे फायदे हैं बालों के लिए। आपने अगर एक बार ये वाला होममेड मेरा सीरम यूज कर लिया ना, आपके बाल इतने ज्यादा मोटे हो जाएंगे, इतने घने हो जाएंगे, इतने लंबे हो जाएंगे कि मतलब आप कोई हेयर स्टाइल बना रहे हो, आपको एक्सटेंशन भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मजा आया करेगा। जितनी बार भी आप अपने बालों में कंघी किया करोगे, आप प्राउड फील करोगे अपने बालों पर। तो ऐसा रिजल्ट मार्केट का कोई भी सीरम नहीं दे सकता। और दूसरा, आपके पैसे भी नहीं लग रहे हैं इन सब चीजों को बनाने में। मार्केट के जो सीरम है, सस्ते से सस्ता भी अगर मैं सीरम बोलूँ तो 300-400 का सीरम आता है, और कुछ रिजल्ट भी नहीं मिलता है। आपके बालों को खराब और कर देता है, क्योंकि इतने सारे उनमें केमिकल्स मिले होते हैं ना, कोई फायदा नहीं होता है। बस इंस्टेंट आपको दिख जाता है थोड़ा कि हाँ शाइन आ रही है बालों में, बाकी उनका कोई भी फायदा नहीं। गाइस, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा है ना, तो आप खुद से गूगल कर लेना और फायदे देख लेना मेथी और गुड़हल के फूल के। और अभी मैं आपको बता देती हूँ मार्केट में कितने सारे तेल उपलब्ध है। मेथी का तेल, गुड़हल के शैम्पू, तो ये क्यों उपलब्ध है? क्योंकि इनके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। और मार्केट से लोग इतने महंगे महंगे क्यों लेने मार्केट से, जब हम घर में ही एक होममेड सीरम बना रहे हैं और आपकी आंखों के सामने आप खुद से बना रहे हो, तो आप इस पे 100% ट्रस्ट भी कर सकते हो कि इस पे कोई भी केमिकल नहीं मिलाया गया है। आप इसको अपने बच्चों के बालों में भी यूज कर सकते हो। आपके 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं, लड़कियां हैं जिनकी बेटियां हैं, बाल झड़ रहे हैं, आप बच्चों के सर पे भी इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इनमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया गया है। अब हमने इसको 5 से 6 मिनट तक पकाया था। आप देख सकते हो पूरा पानी का कलर चेंज हो गया है। मतलब जितने भी मेथी के कह लो, कलौंजी के कह लो, लोहे की कढ़ाई के कह लो, या फिर गुड़हल के फूल के जो गुण हैं वो सारे के सारे हमारे इस पानी में आ गए हैं। अब हम इसको अच्छे से छलनी से छान लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच नारियल का तेल। आपके पास अगर नारियल का तेल अवेलेबल है तो आप 1 चम्मच इसमें नारियल का तेल मिलाएंगे। अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो आप इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, या आप इसमें कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बट यहाँ पे मैं नारियल का तेल मिला रही हूँ। नारियल का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। और सिर्फ 1 ही चम्मच तेल मिलाना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे हम सीरम बना रहे हैं, तेल नहीं बना रहे हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। देखो, वैसे तो मैं इसमें भी ये मार्केट वाला एलोवेरा जेल डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपके घर पे एलोवेरा जेल का जो पेड़ है तो आप वो वाला एलोवेरा जेल भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन वो ना आपको उस टाइम पे डालना है जब आप पानी, जब हम उबाल के बना रहे थे ना अपना सीरम, उस टाइम पे आपको उसमें डालना है। आप पूरा पत्ती से ही डाल सकते हो, आपको जेल अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। एलोवेरा जेल के छोटे छोटे से पीसेस बनाओ और उसमें डाल देते हैं। बहुत से लोग मार्केट वाला एलोवेरा जेल लेके रखते हैं, वो है, तो आप 1 या 2 चम्मच इसमें एलोवेरा जेल की डाल देंगे। आप अपने बालों के हिसाब से इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे हैं, ड्राई हैं, तो आप इसमें 1 चम्मच डाल सकते हो। आपके बाल बहुत ज्यादा ही रूखे और ड्राई है तो आप इसमें और ज्यादा मात्रा में मिला सकते हो। ठीक है, तो मैंने तो बस 1 ही चम्मच एलोवेरा जेल डाला है। एलोवेरा जेल हमारे बालों को इंस्टेंट स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। और गाइस, आजकल ना जो मार्केट के जो एलोवेरा जेल है वो भी बिल्कुल नेचुरल नहीं होते हैं, उनमें भी भर भर के केमिकल, कलर, पता नहीं क्या क्या मिला के रखते हैं। तो जो अच्छे अच्छे वाले एलोवेरा जेल है उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
एलोवेरा जेल के और भी बहुत सारे फायदे हैं। एलोवेरा जेल हमारे बालों में नेचुरल कंडीशनर का भी काम करता है। अगर आप एलोवेरा जेल को लगाओगे ना और फिर अपने बालों को धुलोगे तो आप देखोगे कि आपके बालों को कंडीशनर की भी जरूरत नहीं है। जितने भी अभी हमने जो ये इंग्रेडिएंट मिलाए हैं, एलोवेरा जेल हो गया या ऑयल हो गया, ये हमने गरम गरम सिरम में ही मिलाए हैं ताकि ये अच्छे से हमारे सिरम में मेल्ट हो जाए। अब इसको ठंडा करके हम जार में रखेंगे डाल के। आप कांच का जार ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास है तो आप स्प्रे की बोतल भी ले सकते हो, लेकिन वो क्या है, वो प्लास्टिक की आती है तो मैं इतना ज्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। आप इसे कांच के जार में भर के रख सकते हैं, लेकिन अगर स्प्रे की बोतल में इसको डालेंगे तो आपको लगाना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। आप इस तरीके से स्प्रे करके आराम से इसको बालों में लगा सकते हो और आप इस सीरम को 1 से 2 हफ्ते तक फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हो। ये आपका 1 से 2 हफ्ते आराम से चल जाएगा। देखो, फ्रिज में ही रखना, बाहर मत रखना, क्योंकि बाहर रखोगे तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाए हैं कि बाहर रख के भी चलता ही रहेगा। बाहर के जो केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं उनमें भर भर के प्रिजर्वेटिव मिला के रखते हैं, तभी वो 1-1, 2-2 साल चल जाते हैं। लेकिन ये हमारा होममेड है तो ये आपको फ्रिज में ही स्टोर करके रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप इसको उसी दिन बनाएं, उसी दिन लगाएं। और देखो, जो इंग्रेडिएंट मैंने जैसे जैसे डाले हैं, जब जब डाले हैं, जितना जितना गैप लेके डाले हैं, आप भी उसी तरीके से ही डालना। आप सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी में सारे इंग्रेडिएंट एक साथ हम डाल के उबाल दें तो क्या है, उनके गुण आपको इतने अच्छे से नहीं मिलेंगे। इसलिए एक एक करके जैसे जैसे मैंने डाले हैं वैसे वैसे ही आप भी डालें। अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। जब भी आपको शैम्पू करना हो, आप उससे 1 दिन पहले या 1 रात पहले इसको बालों में लगाएंगे। आप इसको बालों की जड़ों में, बालों की लेंथ में अच्छे से लगाएंगे। स्प्रे बॉटल है तो आप इस तरीके से स्प्रे करके लगाएंगे, अदरवाइज आप इसको एक बाउल में लेंगे और कॉटन की हेल्प से, कॉटन में डिप करके फिर आप अपनी स्कैल्प में लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लिक्विड है तो आप इस तरीके से हाथ से तो लगा नहीं पाएंगे। और उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे आप शैम्पू से अपने बालों को धो लेंगे। उसके बाद आप देखोगे आपके बाल इतने सुंदर, लंबे, घने, और जो आपके बाल जो इतने ज्यादा टूट रहे थे ना, वो बिल्कुल टूटना बंद हो जाएंगे। आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट मिल जाएगा। हफ्ते में आप इसको 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि हफ्ते में 1 से 2 बार ही हम शैम्पू करते हैं और शैम्पू से पहले ही आपको इसे यूज करना है। तो मतलब ये जो हमने सिरम बनाया है ये आराम से आपका 1 से 2 महीना चल जाएगा। इतनी हमारी क्वांटिटी है ये, और बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। आपके बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, एक बार मेरे कहने से इसको जरूर ट्राई करें। बाकी जो भी इसमें हमने इंग्रेडिएंट मिलाए हैं, मिक्स करे हैं, वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार जरूर चेक करना। फिर से बता रही हूँ, 15 तारीख से सेल स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल भी मिस मत करना। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स पे आपको इतना भारी भरकम वाला डिस्काउंट और कहीं नहीं मिलेगा। और हाँ, एक चीज और, अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। वहां भी मैं बहुत सारी चीजें शेयर करती रहती हूँ। आपको मेरी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।